हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लियर है? ठीक है, ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट में रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है ये पूरा का पूरा हमने फ्लो चार्ट बनाया है पूरे चैप्टर का। ठीक है, इसको जरूर बनाना है आपको। ये पूरा का पूरा चैप्टर एक ही पेज में ख़त्म हो जाएगा इससे। ठीक है, और इसी तरीके से अपनी सारी स्टडी किया करो ताकि आपको बहुत इजी लगे चैप्टर और आपके माइंड में पूरा फ्रेम हो चैप्टर का। ठीक है, इस फ्लो चार्ट का पूरा फ्रेम हो आपके माइंड में ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। मेन प्रॉब्लम पेपर में यही होती है कि बच्चे को यही पता नहीं चलता कि वो किसका पार्ट था, वो कहाँ से आ गई वो चीज़। अगर जो ये पता लग जाए ना वो किसका पार्ट था तो आधी चीज़ें तो अपने आप याद आ जाती हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आज हम करेंगे बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड एंड बेस और सॉल्ट का ये हम करेंगे। मैं एक बार बता देता हूँ इसको, फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। एक इंट्रोडक्शन टाइप में बता देता हूँ क्या क्या हम पढ़ेंगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये पॉइंट पढ़ेंगे, एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद उसका इंडिकेटर पढ़ेंगे। इंडिकेटर में 4 इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे हम। नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बारे में बताऊंगा मैं क्या क्या होता है, ये कैसे कैसे अपने कलर वगैरह चेंज कराते हैं। ये इसके साथ एसिड के साथ क्या कलर चेंज होता है, बेस के साथ क्या कलर चेंज होता है। उसका जो कलर का जो नाम है वो जरूर पूछेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज है। और इनके भी नेचुरल इंडिकेटर के भी जैसे 2 पार्ट होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के भी 4-5 ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं आपके। ठीक है, उन सब के बारे में कौन कौन क्या क्या कलर चेंज कर रहा है उसका सारा हम बताएंगे आपको इसके बारे में। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब एसिड और बेस को हम अलग अलग के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या क्या प्रोडक्ट बना देगा, वो क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे रिएक्शन विद मेटल, एसिड की रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनता है। बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसमें रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, वैसे बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं दोनों ही सॉल्ट, ध्यान रखना। इसको एज ए इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, इनको कार्बोनेट सॉल्ट को एज ए इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? मतलब ये तो दे देंगे, एसिड तो दे देगा, क्या दे देगा, CO2 गैस देता है इसमें। ठीक है, और जो ये बेस होता है ये रिएक्शन ही नहीं करता, तो एज ए इंडिकेटर भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन देयर एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो क्या होता है वो पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। और ये रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड मेनली बेसिक इन नेचर होते हैं, ये नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसी रिएक्शन से पता चलेगा यहाँ पे। रिएक्शन विद वाटर, वाटर की एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होती है, बेस के कैसे साथ रिएक्शन होती है। फिर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब कि एसिड के अंदर ऐसी कौन कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जो लगभग मोस्टली एसिड शो करते हैं, बेस जो मोस्टली बेस शो करते हैं उनमें। ठीक है, जैसे NaOH है, KOH है, MgOH ट्वाइस है, ये बेस है, तो उनमें कॉमन क्या है उन बेस में, तो वो सारा इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे pH में pH स्केल पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ। हमारे pH क्या होता है यहाँ पे ये भी बताएंगे। pH क्या होता है, मेनली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, कैसे निकाला जाता है वो आपके में नहीं है, आपके सिलेबस में। ठीक है, वो आगे चल के आएगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, जो हम एवरीडे लाइफ में pH कहाँ कहाँ आप देखते हो, कहाँ कहाँ पढ़ते हो। ठीक है, वो चीज होता है। ठीक है, जैसे आपके स्टमक में होता है pH निकलता है ना आपके स्टमक से, उसका क्या होता है pH का वैल्यू। माउथ में भी pH होता है, क्या होता है pH का वैल्यू, क्या होता है आपके स्टमक में जो HCl निकलता है उसका pH वैल्यू कितना होता है, 1.5 से लेके 3 तक होता है pH। ठीक है, ये चीज है, ये ऐसी ऐसी चीजें इसमें हम बताएंगे, थोड़ा ध्यान रखना है, इससे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर बताएंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट के बारे में ये आपके मेनली सॉल्ट रहेंगे। ठीक है, जैसे ये NaCl है, कॉमन सॉल्ट होता है, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं NaOH को, और इसको क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा। और ये क्या होगा भाई, सोडियम कार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा होगा। बेकिंग सोडा जानते हो, जैसे मीठा सोडा होता है आपका, किचन वगैरह में यूज किया जाता है, मेनली शादियों में ज्यादा यूज करते हैं जब ज्यादा खाना बनाना हो, ताकि वो डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपरली हो उसके। ये बेस का मतलब कि एंटासिड के रूप में भी ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक नेचर ज्यादा होता है इनके अंदर। फिर है ये POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, घर में भी करवाते हैं, POP करवाते हैं, डॉक्टर लोग भी यूज करते हैं जब हड्डियां वगैरह टूट जाती है, तो ऐसा हम यूजेस में पढ़ेंगे इसके। ठीक है, फिर है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज किया जाता है, मेनली क्लोरीन बनाने में यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, है ना। क्लोरीन का यूज कहाँ किया जाता है, फिर
वाटर प्योरीफायर में यूज किया जाता है क्लोरीन का, है ना, एज ए जर्मिसाइड यूज किया। तो इनका प्रिपरेशन कैसे कैसे बनते हैं, इनका प्रॉपर्टी क्या क्या है और इनके यूजेस क्या क्या है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ये है आपका पूरा चैप्टर एसिड और बेस। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक बार बेटा जल्दी से। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पहले ये कर लेते हैं कंप्लीट, एक एक करके ये पूरा चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, एक एक करके वो सारी चीज जो हमने एक बार स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा यहाँ पे, और उस स्क्रीनशॉट में जरूर ले लेना बेटा, क्योंकि पूरा चैप्टर तभी समझ में आएगा। फिर उसका हम जैसे इसको एक अलग से एक्सप्लेन करेंगे, अब इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे कर करके हम एक्सप्लेन करेंगे तो सारा समझ में आएगा आपको। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी में सबसे पहले एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, कैसे पता चलता है भाई इसमें ये एसिड है, इसके अंदर जैसे फ्रूट्स में चेक करना हो भाई ये इसमें एसिड है या इसमें बेस है। अगर जो क्या होंगे वो शोयर इन टेस्ट होंगे, खट्टे होंगे, तो वो क्या होते हैं हमारे एसिड, एसिड होता है उसमें, जैसे नींबू वगैरह देखा होगा आपने। ठीक है, लेमन भी है और आपका ये भी है, क्या बोलते हैं इसको, ऑरेंज है, समझ में आया ना, और कीवी है। तो इनमें क्या होते हैं, एसिड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, बेस जो बिटर इन टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट से बता दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है भाई नेचर, इसका कोरोसिव नेचर होता है। एसिड के अंदर कोई भी मेटल वगैरह डाल दिया तो वो क्या हो जाता है, कोरोडिड हो जाता है। समझ में आया, कोरोसिव नेचर होता है इसका। ठीक है, और इसका क्या होता है, नॉन कोरोसिव नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीएच। इसका पीएच कितना रहता है, एसिड का पीएच कितना होगा भाई, लेस देन 7। कितना होगा, लेस देन 7, लेस देन 7 होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, मोर देन 7। क्या होता है, मोर देन 7 होता है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एसिड क्या करते हैं बेटा, H पॉजिटिव देते हैं। एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव। जैसे इसके एग्जांपल HCl ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे HCl लिया तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। ये किस में टूटेगा, 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में टूटेगा 2 में। ये किस में टूटेगा बेटा, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में टूटेगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, आपके एसिड हो गए जो क्या दे रहे हैं, H पॉजिटिव। OH नेगेटिव। बेस क्या करते हैं बेटा, OH नेगेटिव देते हैं। क्या देते हैं, OH नेगेटिव। जैसे NaOH हो गया, बेस होता है NaOH। ठीक है, क्या दे देगा ये, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे देगा। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब देते हैं ये। ठीक है, और ये क्या दे देगा, KOH है, तो KOH भी क्या दे देगा आपका, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, और जब ये वाटर के साथ आते हैं, बेस मेनली वाटर के साथ होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, एल्कली। क्या बोलेंगे, एल्कली। ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेस। ठीक है, ये बोल सकते हो वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या बोलते हैं भाई, एल्कली बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। ठीक है, तो इसमें हम इतना ही करते हैं, एक बार जल्दी से नोट कर लेना इसको। ठीक है, तो एसिड को हम इसमें एसिड में 2-3 चीजें और बताएंगे। एक तो क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसिड, मतलब लार्ज अमाउंट में वाटर होगा। क्या होगा इसमें, लार्ज अमाउंट में वाटर होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो उसको क्या कहेंगे भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो उसे डाइल्यूट कहेंगे। और इसमें क्या होगा भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, अगर जो एसिड ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, एज कंपेयर लिख लेना है यहाँ पे, एज कंपेयर टू वाटर, वाटर के कंपेयर में। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। ठीक है, और अगर जो वाटर ज्यादा होगा किससे, एज कंपेयर टू एसिड, एज कंपेयर टू एसिड। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। समझ में आया। फिर एसिड और बेस ये 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। एक बार जल्दी से नोट करो, फिर मैं बताता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, तो आई थिंक सो कर लिया होगा आपने नोट।
ठीक है, अब बताते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है, ठीक है। एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस दो तरीके से हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो इजीली जो है H पॉजिटिव दे देता है विद वाटर, आसानी से H पॉजिटिव कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस में, ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए और इजीली H पॉजिटिव दे दे, इजीली भी H पॉजिटिव दे दे। तो ऐसे कौन से होते हैं, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है, HBr, HI, तो ये क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्लियर है। वीक एसिड कौन कौन होते हैं भाई, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये वीक एसिड होता है, ये बहुत कम डिसोशिएट होते हैं, मतलब 5% ही मुश्किल डिसोशिएट होंगे। ये क्या होते हैं भाई, 100% डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, या अबव 90% ये क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, ये केवल 5%, ठीक है। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड हो गया भाई, ये एसिटिक एसिड होता है, पता है ना आपको, ये एसिटिक एसिड, और ये क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। किस में मिलता है ये फॉर्मिक एसिड, बताओ मेरे को, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। फॉर्मिक एसिड, विनेगर में तो एसिटिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे मिलता है, और इसका मिथेनोइक एसिड बोलते हैं इसे, मिथेनोइक एसिड कहाँ पे मिलता है भाई, ये मिथेनोइक एसिड, ये हनी बी जो काट लेती है, ठीक है, तो उसके स्टंक में होता है, उसके डंक में होता है, इसकी वजह से हमें क्या होने लग जाती है, इरिटेशन फील होती है हमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये पीएच के जो ये पीएच है यहाँ पे पढ़ाएंगे, पीएच इन डेली लाइफ में पढ़ाएंगे ये, ठीक है। वारफेयर में यूज़ करते हैं, मतलब सेल्फ डिफेंस में यूज़ करते हैं कई एनिमल्स हमारे, जैसे जो है स्नेक भी यूज़ करता है, केमिकल का वो स्प्रे करता है, और ये भी हनी बी भी यूज़ करती है ना, ठीक है, एंट भी यूज़ करती है, बिल्कुल, ठीक है, एंट में भी यही होता है, ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आ जाता है भाई हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, KOH होता है, और NaOH होता है, और MgOH ट्वाइस होता है, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और वीक बेस कौन होता है भाई, वीक बेस बताओ कौन कौन होता है, NH4OH, और कोई एग्जांपल बताएगा वीक बेस का, जो स्ट्रॉन्ग है भाई, कुछ भी मत बोलो, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, कोई नहीं, ये अमीन होता है, अमीन ले सकते हो, अमोनिया भी ले सकते हो, ठीक है, ये वीक बेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी बहुत होते हैं, लेकिन इतना जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके वीक बेस। तो इसमें क्या क्या होता है भाई, इसमें भी ये वीक बेस होते हैं, ये भी एक 5% ही डिसोशिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, समझ में आया, ये 100% डिसोशिएट हो जाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को जल्दी से, ठीक है। वीक एसिड का एक और एग्जांपल बता दें आपको, HF भी होता है, HNO2 भी वीक एसिड का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो ये वीक एसिड के और भी एग्जांपल बता दिए मैंने, कहीं आ जाए तो आपके देख लेना, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट अब है हमारा बेटा इंडिकेटर के बारे में, सारी बातें बताई गई हैं, तो इसको देखना है और इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है अच्छे से, और थोड़ा सा और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से, मेनली हमने बताए थे आपके इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते हो तो क्या करते हो भाई, इधर मुड़ना है तो इधर का इंडिकेटर, और इधर मुड़ना है तो इधर का इंडिकेटर, मतलब ये बताएगा कि भाई वो किस तरफ जाना है, क्लियर है। तो इंडिकेटर यही होता है भाई, इंडिकेट करेगा कि ये एसिड है या बेस है, क्लियर है, ठीक है। तो एसिड और बेस में सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, फिर क्या पढ़ेंगे
ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, और फिर क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेचुरल इंडिकेटर है ये कहाँ से फाउंड होते हैं भाई, हमें प्लांट्स और नेचर से फाउंड होते हैं। कहाँ से मिलते हैं ये, हमें प्लांट्स और नेचर से मिलते हैं। ठीक है, होते कौन कौन से, लिटमस होता है और आपका टर्मेरिक होता है। ठीक है, टर्मेरिक क्या होता है, हल्दी आपकी। ठीक है, तो लिटमस पेपर में क्या होता है भाई, ये क्या करता है भाई, ब्लू कलर टू रेड कर देगा। जो ब्लू कलर का लिटमस होगा उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा। समझ में आ गया, ब्लू कलर के लिटमस को क्या कर देगा, वो रेड। मान लीजिए आपने यहाँ पे इसमें ये ले लिया आपने, नींबू है आपका, आपने कट किया इसको। ठीक है, ये नींबू है, इसमें आपने क्या किया, ये लिटमस पेपर लगाया, तो इसने क्या किया, कैसा था ये, ब्लू कलर का था, और इसको क्या कर दिया, इसने रेड कर दिया। जहां तक ये एसिड को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, उसको क्या कर देगा, वो रेड कलर हो जाएगा यहां से, और यहां से कैसा कलर है, अभी यहां तक गया नहीं है, तो इसका कलर कैसा है, ब्लू। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नाउ इसमें क्या है भाई, बेस। ये कोई बेस ले लेंगे, बेस मेनली ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं, लैब में होता है NaOH। ठीक है, तो जैसे ही NaOH के अंदर, मान लीजिए इसमें आपने NaOH ले लिया ये यहाँ पे, और आपने क्या किया, इस pH को इसके अंदर डिप किया, तो यहाँ तक ये एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, ये कैसे कलर का था, रेड कलर का था, ये यहाँ तक रेड कलर का था, और जैसे ही आपने डिप किया तो ये कैसे कलर का हो गया, अब ब्लू कलर का हो गया है। समझ में आया, नहीं आया? क्लियर है? तो इस टाइप के इसको इंडिकेटर को ये किस में करेगा ऐसा, ये बेस के अंदर करेगा। कौन होगा, ये लिटमस पेपर। समझ में आया? लिटमस पेपर ऐसे पेपर टाइप में होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप होते हैं पेपर के। ठीक है, उसको डिप कर करके देखते हैं। फिर है टर्मेरिक। टर्मेरिक कैसी होती है, येलो कलर की होती है टर्मेरिक आपकी। ठीक है, नेचुरल टर्मेरिक। तो ये येलो से अगर जो एसिड में डालोगे तो वो येलो ही रहेगी, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, और अगर जो बेस में आपने टर्मेरिक को डाल दिया तो वो कैसे कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो इससे आप बता पाओगे कि ये एसिड है या बेस है। समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, हल्दी में डाल के देख लोगे। ठीक है, घर पे भी करके देख सकते हो। हल्दी के अंदर क्या कर दो, एक बार नींबू निचोड़ देना। ठीक है, बेस में क्या करना है, एक साबुन का घोल बना के उसको डाल देना। साबुन में होता है ना हमारा, सोप में होता है बेस, NaOH से बना होता है आपका सोप। ठीक है, उसका अच्छे से सोप का वो बना के और फिर उसको हल्दी में डाल देना। वो कैसे कलर की हो जाएगी, येलो से रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, ये घर पे भी करके देखा करो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट। फिर क्या होता है, फिर सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है भाई, जो हम मैन मेड होते हैं, जो हमने बनाए हुए होते हैं। ठीक है, लैब में बनाए हुए होते हैं। क्लियर है, वो क्या होते हैं आपके, सिंथेटिक। ठीक है, तो ये मिथाइल ऑरेंज है, लैब में मिल जाता है इजीली। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन दोनों ही लैब में इजीली मिल जाते हैं। तो ये क्या करेगा भाई, एसिड होगा, A फॉर एसिड है बेटा, ये जहां पे भी मैंने ए भी लिखा है, A फॉर एसिड है और B फॉर बेस है। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है मेनली। ठीक है, तो ये ऑरेंज को क्या कर देगा, रेड कलर कर देगा यहाँ पे। तो रेड कर दिया तो इट्स मीन्स वो एसिड है। ठीक है, और अगर जो ऑरेंज को येलो कर दिया तो इट्स मीन्स क्या है, वो बेस है। समझ में आया, नहीं आया? कोई दिक्कत? आप कहोगे सर एसिड और बेस का अपना कोई कलर नहीं होता, नहीं, कलरलेस होते हैं एसिड और बेस। समझ में आ गया? एसिड और बेस क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, नाउ फिनोप्थिलीन को डालोगे तो फिनोप्थिलीन को अगर जो एसिड के अंदर डाला तो कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब कलरलेस ही रहेगा वो। क्लियर है? ठीक है, और अगर जो आपने बेस में डाल दिया तो कैसा कलर हो जाएगा, डार्क पिंक कलर हो जाएगा उसका। क्लियर है? समझ में आया, नहीं आया? कैसा कलर हो जाएगा, डार्क पिंक कलर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, याद रखने की है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, आप स्मेल से पहचानते हो। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ठीक है, जैसे आपका ओनियन है, ओनियन आप इजीली कट करते हैं तो आपको पता लग जाता है भाई प्याज वहां पे काट रहे हैं, यस और नो, या ओनियन वहां पे काट रहे हैं, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। अगर जो उसको आपने एसिड डाल दिया उसके ऊपर तो उसकी स्मेल और ज्यादा आने लग जाएगी। समझ में आया? तो उसमें क्या करेंगे हम, बेस डालेंगे तो वो स्मेल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्मेल क्या, बेस मतलब डिक्रीज हो जाती है स्मेल। ठीक है, ये मैंने ऊपर की तरफ एरो किया है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज। ऊपर की तरफ एरो किया, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हो जाती है स्मेल। कब, जब ओनियन में क्या डाल देंगे, एसिड डाल देंगे तो और ज्यादा आने लग जाएगी उसमें। और लेकिन बेस डाल दिया तो स्मेल फिर नहीं आएगी। क्लियर है? समझ में आया? अगर जो वेनिला की आप जैसे आइसक्रीम वगैरह खाते हो भाई, वेनिला ऐसे ये फ्लेवरिंग एजेंट में यूज, बहुत अच्छी स्मेल होती है, एक फ्लेवर होता है उसका नाम होता है वेनिला। ठीक है, वो फ्लेवर डाला जाता है उसके अंदर, आइसक्रीम वगैरह के अंदर। तो अगर जो एसिड डाल दिया तो वेनिला की स्मेल क्या आ जाएगी, बहुत ज्यादा आने लग जाएगी। क्लियर है? अगर जो बेस डाल दिया तो वो स्मेल डिक्रीज हो जाएगी, फिर स्मेल उसमें से नहीं आएगी।
समझ में आ गया भाई, भविष्य आ रहा है ना समझ में, ठीक है। नाउ क्लेव ऑयल, लौंग का तेल होता है बेटा, ये क्लियर है, ठीक है। अगर जो इसमें एसिड के अंदर डालते, एसिड को लौंग के तेल या लौंग को एसिड के अंदर डालते हैं तो वो स्मेल और ज्यादा देने लग जाएगा, या एसिड डाल दो लौंग के तेल के अंदर और ज्यादा स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है। और अगर जो बेस डाल दिया तो स्मेल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाए, मतलब कि कम आने लग जाएगी, लेस हो जाएगी स्मेल। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज लिख लेना भाई, ये इंक्रीज है, मैंने तो एरो से दिखाया था, और ये डिक्रीज है, ठीक है, ठीक है। आप इंक्रीज डिक्रीज लिख लेना, ठीक है। A फॉर एसिड है, B फॉर बेस है, ठीक है, अच्छे से बनाना इसको, ठीक है। नाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम क्या करते हैं, जो ये केमिकल मिलते हैं हमें सिंथेटिक है, ये इनको मिक्स कर देते हैं, इनको मिली सभी कोई क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो उससे क्या बनेगा, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनेगा। उसका कलर कैसा होगा, मेनली ग्रीनिश कलर होगा, ग्रीन कलर का होगा वो, यस और नो, ठीक है। आपके उसमें पीएच में भी देखा होगा आपने, तो पीएच में क्या होता है, एक ऐसा स्केल होता है, ये अभी पीएच भी पढ़ाएंगे, कहां से कहां तक होता है भाई, इसमें डिजिट 1 to 14 तक होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 तक होती है, ठीक है, ये चीज होता है। तो ये जो 7 पे होता है, ये 7 पे ग्रीनिश कलर होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये क्या है, यहाँ पे ग्रीनिश कलर होता है ये, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो ग्रीन कलर का है मेनली वो क्या है, न्यूट्रल है, तो ये अभी क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर न्यूट्रल है, ठीक है। अगर जो आपने एसिड के अंदर डाल दिया, तो अगर जो उसने येलो दे दिया, यहाँ पे जो ये यहां से यहां तक रहेगा ना 4 तक, वो येलो कलर देगा यहां तक, ठीक है। और जैसे ही इससे आगे जाएगा तो उतना ही वो क्या होता चला जाएगा, रेड कलर का होता चला जाएगा। मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर जो येलो कलर देता है भाई, कोई भी एसिड लिया आपने, वो वीक एसिड होगा तो येलो कलर देगा, जैसे हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड अभी पढ़े थे, ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, तो उसके साथ कैसा कलर देगा, वो येलो दे देगा। लेकिन अगर जो हमने HCl ले लिया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके साथ ये ग्रीनिश कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, रेड किसका निशान होता है, खतरे का निशान होता है ना, ठीक है। और एसिड क्या होता है, खतरनाक होता है ना, यस और नो, ठीक है। तो और बेस जो है वो खतरनाक नहीं होता, बेस से आप साबुन से हाथ धोते हो तो क्या वो खतरनाक तो अच्छा होता है वो, तो यस और नो। तो बेस का जो है वो ब्लू कलर मान लेना, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये ब्लू से किस में चला जाता है, वॉयलेट में। जैसे ही ये हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बेस के अंदर डालेंगे, ये बेस है यहाँ पे, ठीक है, बेस के अंदर डाला, अगर जो वीक होगा, मतलब कि यहाँ 8 से लेके 10 तक होगा, ठीक है, तो ये कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा बेटा, कैसा कलर देगा, ब्लू कलर दे देगा। और यहां से यहां पे जाओगे तो ये कैसे दे देगा, वॉयलेट कलर दे देगा, वॉयलेट कलर दे देगा यहां से यहां तक। क्लियर है, समझ में आ गया यूनिवर्सल इंडिकेटर भी अच्छे से? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से, फिर उसके बाद हम जो है पीएच के बारे में पढ़ेंगे, और आज का लेक्चर पीएच पे ही हम खत्म कर देंगे, और जो दूसरा लेक्चर है उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, चलो अब करेंगे बेटा हम पीएच के बारे में स्टडी करेंगे। तो पीएच, सबसे पहले पीएच होता क्या है, व्हाट इज पीएच? पीएच होता है आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एसिड कितना ज्यादा हाइड्रोजन दे सकता है, H पॉजिटिव दे सकता है, वो क्या है, पीएच है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। और पीएच निकलता कैसे है भाई, पीएच निकलता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। लॉगरिथम आप में है नहीं तो इसको हम करेंगे नहीं, ठीक है। अगर जो लॉगरिथम सीखना है तो उसके लिए एक हमने वीडियो 11th के उसमें डाला गया, प्लेलिस्ट में है हमारी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो लॉगरिथम को, ठीक है, अगर जो लॉगरिथम सीखना है तो आपको, ठीक है। ये ऐसे पीएच निकाला जाता है। दूसरा, इस पीएच का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, ये ऐसा पीएच स्केल में देखते हैं हम। पीएच स्केल में जैसे ये मैंने बताया था आपको, पीएच स्केल यहाँ पे और बता देते हैं आपको। पीएच स्केल क्या होता है, एक स्केल होता है बेटा जिसमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है भाई आपकी, 0 से लेके 14 तक होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे कर देते हैं 12, और ये 13 और ये 14, ये 13 और ये 14, ऐसे होता है, ठीक है। जो ये होगा इसका कलर कैसा होगा, 7 का
ग्रीन कलर होगा। कैसा कलर होगा? ग्रीन कलर होगा। ठीक है, ये ग्रीन कलर होगा। ठीक है, और इससे पीछे की तरफ चलोगे तो यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे इसके अंदर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, अगर जो वीक एसिड होगा तो इनका वैल्यू यहां तक आएगा, और ये कैसे कलर का होगा, यहाँ पे येलो। ठीक है, और यहाँ पे चलोगे तो ये कैसे हो जाएगा, रेड कलर होता चला जाएगा। रेड डेंजर का साइन होता है ना, रेड। ठीक है, तो मतलब डेंजर रेड, ऐसे याद रख लेना भाई, डेंजर होता है तो मतलब रेड की तरफ। एसिड खतरनाक होता है ना, बेस हमारे लिए खतरनाक नहीं होते इतने जितना एसिड होता है। एसिड देखा होगा आपने भाई, एसिड स्किन को क्या कर देता है, बर्न कर देता है, हमारे स्किन पे लग जाए तो उसको जला देता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। उसके बाद अगर जो यहाँ पे होता है तो ये ब्लू कलर शो करता है, और ये वॉयलेट कलर दे देता है, यहाँ पे वॉयलेट कलर दे देता है, मतलब यहाँ से आगे चलते हैं तो। ठीक है, तो ये कलर का ही ध्यान रखना है। ये क्या है आपका, अगर जो कोई भी आपने लिया है, जैसे यहाँ पे कौन आते हैं, वीक बेस आते हैं। वीक बेस का एग्जांपल कौन कौन था, बताओ मेरे को जल्दी से। NH4OH, ठीक है, NH3 अमोनिया। ठीक है, और ये हाँ, और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल कौन था हमारे पास, NaOH और KOH। मतलब ये कैसा कलर देंगे, वॉयलेट कलर देंगे उसके साथ, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई, यहाँ पे क्या आता है, येलो कौन देगा भाई, एसिटिक एसिड, वीक एसिड होता है ना। और बताओ HF, और बताओ HNO2, तो ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। मिथेनोइक एसिड भी ले सकते हो, HCOOH। ठीक है, ये क्या होता है, मिथेनोइक एसिड बताया था ना किसमें होता है, हनी बी में। ठीक है, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस में भी हम। ठीक है, और ये क्या होता है भाई, रेड वाले कौन से होंगे भाई, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके इसमें एग्जांपल कौन है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HF हो गया, HI हो गया। HI भी स्ट्रॉन्ग में आ जाता है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, तो ये क्या हो गया, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, ये था आपका स्केल जो कलर से हम मेजर करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। ठीक है, तो कलर कर लेना अपना, जो है यहाँ पे तो मेरे पास है नहीं कलर, अपना जो एक पेज पे बना के और स्केच पेन से कलर करके इनके अंदर, और इसके नीचे ये एग्जाम्पल लिख लेना। आप लाइफ में फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इससे कई सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं आपके, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का भी पता लग जाता है, और कौन सा कलर देगा वो भी पता लग जाता है। नाउ इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है, कहाँ पे हम देखते हैं कि पीएच चेंज होने से क्या क्या चीजें चेंज हो जाती हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएच ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का पीएच कितना होता है बेटा, 7 से 7.8 तक होता है, 7 से 7.8। अगर जो इससे नीचे गया पीएच तो प्रॉब्लम है हमारी बॉडी को, और इससे ऊपर गया तो भी प्रॉब्लम है। हमारे ब्लड का जो होता है पीएच, जो स्टैंडर्ड पीएच होता है ब्लड का, वो 7.4 होता है। कई बार पूछा गया है ये, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। ये आपका है ना, एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, वो सारी टेबल एक बार लर्न कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना सारी टेबल को। ठीक है, और पीएच ऑफ एसिड रेन का पीएच कितना होता है, 5.6 होता है। अब 5.6 से अगर जो नीचे लेके गए तो क्या हो जाएगा भाई, एसिड रेन क्या हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, स्किन कैंसर होने का जो है, मेनली एसिड रेन उसी को ही माना जाता है जिससे इससे नीचे चला जाए तो। ठीक है, 7.6 से नीचे चला गया उसको मेन एसिड रेन माना जाएगा। क्लियर है, सॉरी 5.6, सॉरी भाई मिस्टेक हुआ, 5.6। ठीक है, तो 5.6 से नीचे चला गया तो उसको एसिड रेन, और वो क्या कर देगा भाई, स्किन कैंसर कर सकता है। क्लियर है, स्किन को डैमेज कर सकता है। इसलिए क्या कहते हैं, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। पहली बारिश का क्या मतलब है, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, जो सुनो मैं बता रहा हूँ, जो समर वेकेशन, समर होता है, समर होता है तो उसमें जो हमारी गैसेज हैं वो ऊपर चली जाती हैं, हीट अप हो गए, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर होंगे, हीट अप हो गए ऊपर चली जाएगी। कौन कौन सी गैस जाएगी ऊपर, SO2, CO2, NO2, ये हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बना देंगे H2SO4। समझ में आया, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बना देंगी HCO3, H2CO3 बना देगी।
ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगी, HNO3 बना देगी। ठीक है, ये बना देती है। कब होता है, जब ये गैसेस के आप चली जाती हैं, हीट अप हो गए, समर हो गए। इसीलिए कहते हैं जो पहली बारिश, गर्मियों के बाद जो पहली बारिश आती है उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ये जो गैसेज है ये ऊपर चली जाती हैं और जैसे ही वाटर इनसे मिक्स होकर नीचे आता है तो उसका एसिडिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को जल्दी से। ठीक है, तो इसलिए एसिडिक रहे। इसका पीएच अगर जो लेस देन 5.6 हुआ तो वो खतरनाक है हमारी स्किन के लिए। तो पीएच ऑफ देयर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर पीएच, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक से HCl निकलता है, तो उसका पीएच कितना बड़ा खतरनाक है भाई। देखो कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड एसिड है 1.5 और ये 3। तो आप कहोगे सर इतना खतरनाक है, और आप हमें कह रहे थे कि भाई एसिड को आपका स्किन को भी जला देता है। इतना खतरनाक एसिड हमारे स्टमक में बनता है, तो हमारे स्टमक को क्यों नहीं जलाता है? नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हो। और कोई आंसर बताओ। हाँ, किसकी होती है वो? म्यूकस लेयर होती है हमारे स्टमक के अंदर, जिससे उसका इफेक्ट हमारे स्टमक पे नहीं पड़ता है। समझ में आया? ठीक है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। वैसे बायो का क्वेश्चन है वैसे तो आपका ये। चलो नेक्स्ट, टूथ डिके ऑफ द पीएच ऑफ द माउथ। माउथ आप देखते हो कि भाई जल्दी दांत टूट जाते हैं, है ना, छोटे बच्चों के, है ना, जल्दी दांत टूट जाते हैं ना। कुछ हेरिडिटी के कारण भी होता है वैसे वो, ठीक है, और कुछ के जल्दी दांत टूट जाते हैं। कई देखते हो भाई जो आपके दादा वगैरह उनके दांत आज तक ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई, जैसे आप टूथ डिके जो है लेस देन 5.5 हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो टूथ डिके होना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये कब होता है, जब आप खाना खाते हो और रात को खाना खाने के बाद जो है अच्छे से माउथ साफ नहीं करते हो, कोलगेट वगैरह नहीं करते हो कई कई दिन तक, तो उसमें फिर वो क्या होता है, एसिडिक माउथ हो जाता है हमारा। ठीक है, उसका जो पीएच लेवल है वो कम चला जाता है 5.5। तो उससे क्या होता है, दांत जो है गलने शुरू हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए। ब्रश में क्या होता है भाई, आपका पेस्ट जो होता है वो बेस होता है मेनली, ठीक है, जिससे वो पीएच क्या होता है माउथ का मेंटेन हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, नाउ सम एनिमल्स यूज एसिड एंड बेस फॉर सेल्फ डिफेंस लाइक हनी। ठीक है, हनी बी जो होती है, ठीक है, देखो कुछ एनिमल्स जो होते हैं हमारे एसिड, और जो कुछ एनिमल्स, हाँ बोलो क्या कह रहे थे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, आपका ये जो है सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं। आपका जो हनी बी होती है डंक मारती है, तो उसमें कौन सा होता है, उसके डंक में, मतलब कि उसके स्टंक में कौन सा होता है, ये मिथाइल ऑरेंज, क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, सॉरी भाई, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का कॉमन नाम बताओ, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला बताओ इसका, HCOOH। ठीक है, आंट में भी यही होता है। ये क्या करता है, जैसे ही स्टंक मतलब डंक मारती है तो एसिड रिलीज करती है, जिससे हमें क्या होने लग जाती है, इरिटेशन प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो कहते हैं ना भाई मीठा सोडा लगा लो, या क्या रगड़ दो, मेटल रगड़ लो। क्यों बोलते हैं ऐसे, क्योंकि मेटल क्या होता है, मेटल ऑक्साइड होगा, और मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। यस और नो? दैट्स वाई हमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिलीफ फील होने लग जाता है। और दूसरा जो वो होता है आपका बेसिक इन नेचर होता है, जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोला था मैंने अभी, मीठा सोडा। ठीक है, वो बेसिक इन नेचर होता है। चलो, इसीलिए मीठे सोडे को किसमें यूज किया जाता है, आपके उसमें भी यूज किया जाता है, बेकरी वगैरह में, और उसमें जो एंटासिड वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। क्लियर है? हाँ। फिर आता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आपके सोयल को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए एक पीएच का एक मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज जो है, जैसे आपने बैकयार्ड में गए होगे, पीछे घर के पीछे कई बार गार्डन वगैरह बना लेते हैं, तो उसका अलग अलग जगह से पीएच देखोगे, तो जहां पे प्लांट ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं वहां पे पीएच देखोगे, और जहां पे प्लांट कम ग्रोथ कर रहे हैं वहां पे पीएच देखोगे। तो एक पर्टिकुलर प्लांट को अच्छे से ग्रो होने के लिए पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए, पीएच का जरूरत होता है। अगर जो पीएच नहीं है, आजकल क्या कर रहे हैं हम, खाद मारे जा रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, पीएच उसका इफेक्टेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनिशियली तो ग्रोथ हो जाती है, लेकिन बाद में उसके लार्ज टाइम के बाद उसके बहुत ही भयंकर परिणाम होते हैं, और वो जो है जमीन जो हमारी बंजर हो जाती है, मतलब कि उसमें फिर पैदावार होना बंद हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, शेयर कर देना, और इसको अच्छे से देखना। अभी पेपर का टाइम है आपका, तो जितना आप ज्यादा देखोगे इन वीडियो को उतना अच्छा सीखोगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2 में जाएगा ये वीडियो,
ठीक है, मतलब दिस एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 2 में जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।